हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th और 12th के लिए नरेशन जिसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कहते हैं। ये बोर्ड एग्ज़ाम में 2 नंबर का पूछता है, तो इसे जानना बेहद ही आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं। हम आपको एकदम नोट की तरह नोट देंगे, अच्छी तरह से नोट के साथ पढ़ाई करेंगे समझा करके। तो चलते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच, जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसके 2 भाग होते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। पहले एक हम एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए, राम said to him, राम said to him, Ram said to him, he is reading a book. He is reading a book. He is REA reading a book. देख लीजिए, ये यहाँ पर ऐसे कामा दिखेगा आपको, यहाँ पर ऐसे इन्वर्टेड कामा रहेगा, ऐसे ये स्टॉप रहेगा। ये एग्जाम्पल देखिए, डायरेक्ट स्पीच के 2 भाग होते हैं। एक होता है यह भाग और एक होता है यह भाग। डायरेक्ट स्पीच के 2 भाग होते हैं, एक यहाँ होता है, एक इसे जो इन्वर्टेड कामा के अंदर रहता है, इन्वर्टेड कामा के अंदर है, इससे रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। और ये जो इन्वर्टेड कामा के बाहर रहेगा, इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। तो डायरेक्ट स्पीच के 2 भाग होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब और एक रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है, और रिपोर्टेड स्पीच जो होता है इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है इतना समझ में आ गया होगा। तो हमें जान लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो ठीक है, पहले तो हमें पढ़ना है असर्टिव सेंटेंस। दूसरा हमें पढ़ना है असर्टिव सेंटेंस में 2 भाग पढ़ना है। 2 होते हैं असर्टिव सेंटेंस में, एक अफर्मेटिव होता है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, और एक होता है नेगेटिव सेंटेंस। एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव। ये 2 भाग होते हैं असर्टिव सेंटेंस। और फिर हमें दूसरा पढ़ना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें भी 2 भाग होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो एक होता है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, एक होता है जो प्रश्नवाचक वाक्य WH टाइप का प्रकार के होता है। WH टाइप जो प्रश्नवाचक वाक्य से शुरू होता है। ठीक है, ये पढ़ना है। तीसरा हमें पढ़ना है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ना है। तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ना है। और चौथा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इससे पहले हमें यूज ऑफ लेट का प्रयोग करना है, यूज ऑफ लेट, और इसे पढ़ना है। और फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस को पढ़ना है। ऑप्टेटिव सेंटेंस को पढ़ना है। फिर हमें फिर एक और आता है जो एक्सक्लामेट्रिक सेंटेंस पढ़ना है। इसका
ट्री। सेंटेंस को पढ़ना है। ये हमें 1 2 3 4 और 5 6 ठो पढ़ना है। इसके बारे में पूरी जानकारी, इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो पूरी नरेशन ख़त्म हो जाएगी। यही है हमारा नरेशन। तो हम चलते हैं दोस्तों टेंस चेंज। टेंस चेंज, टेंस कैसे चेंज होता है। टेंस चेंज, टेंस चेंज करते हैं। टेंस किस में किस प्रकार से चेंज होता है। रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, देखिए ये जब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो इसका इनडायरेक्ट नहीं बनाते हैं। तो इसमें इनडायरेक्ट तो बनाते हैं लेकिन इसका टेंस चेंज नहीं करते हैं। जब ये फ्यूचर तथा प्रेजेंट टेंस में होता है तो इसमें टेंस चेंज नहीं होता है। देखिए ये सैड, से सैड, सैड होता है। से सैड जो है ये पास्ट टेंस का है, इसलिए इसका टेंस चेंज होगा, सेंटेंस चेंज होगा इनडायरेक्ट बनाते समय। ठीक है, टेंस चेंज करते हैं। जब पास्ट में होता है तभी चेंज होता है। तो पास्ट में होता है तो विभिन्न प्रकार से चेंज होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। पास्ट कंटिन्यूअस का होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट परफेक्ट टेंस का नो चेंज होता है। नो, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी नो चेंज होता है। नो चेंज। अब आपके लिए जानकारी के लिए बता दे रहे हैं कि विल का सेल होता है, नहीं विल का वुड होता है। विल का इनडायरेक्ट बनाते समय वुड लिखा जाएगा। और सेल का शुड होगा। कैन का कुड होगा। मे का माइट होगा। ये आप इतना तैयार कर लेते हैं तो हम आगे शुरू कर रहे हैं दोस्तों। इतना अगर आपको तैयार है तो बहुत कुछ आप सीख चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि पहला हमें एसर्टिव सेंटेंस पढ़ना है। एसर्टिव सेंटेंस, पहला हमें एसर्टिव सेंटेंस के बारे में जानकारी लेनी है। असर्टिव सेंटेंस में 2 प्रकार का होता है या 2 प्रकार का होता है। यह 2 प्रकार का होता है। एक अफर्मेटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, जैसा कि हम पीछे बता चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। पहला है अफर्मेटिव, और एक होता है नेगेटिव।
एक अफर्मेटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। हम टाइम के बचत के लिए हम पहले से ही लिख चुके हैं, आपका टाइम बचत हो न। शुरू करते हैं दोस्तों, चलो। अफर्मेटिव सेंटेंस, रिपोर्टिंग वर्ब से सैड टू को होने पर इनडायरेक्ट बनाते समय टेल्स टोल्ड हो जाता है। कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब ये होता है, रिपोर्टेड स्पीच ये होता है, आप लोग जानते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब से सेज सैड, यहाँ देखिए सैड टू है, सैड टू होने पर इनडायरेक्ट बनाते समय टेल्स टोल्ड हो जाता है। तो हम चलिए दोस्तों बनाते हैं। कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। इतना ही है इसका पहचान, और इतना से ही सब बन जाएगा पूरा अफर्मेटिव का। ठीक है दोस्तों, देखते हैं हम एग्जाम्पल के साथ। राम सेड टू हिम, राम उससे कहा, ही इज रीडिंग ए बुक, वह एक किताब पढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसका हम बनाते हैं इनडायरेक्ट। राम सैड है, सैड का हम यहाँ बताए हैं टोल्ड हो जाता है, सैड टू का है टोल्ड हो जाता है। तो राम टोल्ड टू है, सैड टू है ना, तो इसका पूरा टोल्ड हो गया। राम सैड हिम, उससे कहा, राम उसे बताया। और देखिए कंजक्शन दैट का अर्थ होता है जोड़ने का जो कार्य करता है दैट करता है, दैट का प्रयोग यहाँ पर दैट लिख देंगे। फिर ही इज रीडिंग अ बुक, इसका हम बनाएंगे। तो ही इज रीडिंग बुक एक कौन सा टेंस है दोस्तों? वह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम बताए थे कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बदल जाता है। और एक आपको आपके जानकारी के लिए बता दें कि जो एक होता है सूत्र सन जो होता है कि पहला जो होता है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन जो होता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है। तो हम यहाँ चेंज कर रहे हैं ही कौन सा पर्सन है? आप लोग पढ़ चुके हैं कि ही थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है तो उसे नो चेंज लिखेंगे। नो चेंज मतलब कुछ नहीं करेंगे, सीधा लिख देंगे। ही इज रीडिंग अ बुक, तो पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? वाज होता है। ही वाज रीडिंग अ बुक, सेम लिख देंगे, रीडिंग अ बुक। ठीक है दोस्तों, तो नेगेटिव सेंटेंस का देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में सेम टू सेम वही होगा, कंजक्शन दैट का काम करेगा। सेड टू है तो टोल्ड बना देंगे, और से रहेगा तो से टेल लिखेंगे, सेस रहेगा तो टेल से लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। द बॉय सेड टू हिज मदर आई एम नॉट वेल टूडे। द बॉय सेड टू हिज मदर आई एम नॉट वेल टूडे। तो इसका बनाते हैं, तो सेम वही लिखेंगे। द बॉय सेड टू है तो टोल्ड लिख देंगे, हिज मदर सीधा लिख देंगे, आई एम नॉट वेल टूडे। आई एम नॉट वेल टूडे है तो यहाँ पर कंजक्शन किसका कार्य करेगा? दैट कंजक्शन होता है। आई एम नॉट वेल टूडे, आई एम नॉट वेल टूडे। तो इसका बनाएंगे, तो आई है फर्स्ट पर्सन हमने बताया सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? द बॉय है, तो यहाँ पर द बॉय को हम ही लिख देंगे, ही वाज नॉट वेल टूडे, ही वाज नॉट वेल टूडे। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। अब आज के लिए इतना ही। दूसरे वीडियो में हम बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। आपने आज पढ़ा है एसेटिव सेंटेंस और
और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट के भाग, दो भागों को बढ़ाया है, और टेंस चेंज कैसे करते हैं, यही 3 चीज़ हमने आपको बताया है एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो अब मिलते हैं अगली वीडियो ले, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।